400 कैलोरी मिल गई, ठीक है, टोटल आपने 1200 कैलोरी के करीब कंज्यूम किया, तो आपका बड़ी अमेजिंग जर्नी रहेगी, ठीक है। अगर हम 1200 ऊपर जाते हैं, मान लो अगर हम कंज्यूम करते हैं चीजों को, तो शायद हम लंबे टाइम बाद अपना फिटनेस जर्नी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, बट लंबे टाइम लग जाएगा हमें उस आइडल वेट को अचीव करने के लिए। कौन कौन चाहता है मेरा आइडल वेट जल्दी आ जाए, जल्दी मैं अपनी फिटनेस जर्नी को अचीव कर दूं, ठीक है, मेरी बॉडी को शेप में ले आऊं, ठीक है। तो आपको अपने साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं 1200 कैलोरी कंज्यूम करूंगा, ठीक है, मैं अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करूंगा, और मैं फालतू चीजें जो है ना वो नहीं खाऊंगा एक्चुअली, कंज्यूम नहीं करूंगा एक्चुअली, ठीक है। इसकी ना एक विंडो होती है, एक अपनी जुबान चलने की। इस विंडो को ओपन करना है जब ये टाइम हो इसका, ठीक है, अदरवाइज ओपन नहीं करना है इस विंडो को हमने, ठीक है। इसका टाइम आपको बताता हूँ क्या टाइम रहता है इसका। दैट इज 9 बजे सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, 9, 1, 4 एंड 8, हर 3-4 घंटे बाद आप खा सकते हो, आपकी तभी विंडो ओपन होगी, ठीक है। मॉर्निंग में 8, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर 8 बजे, ठीक है, ये सेकंड आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आपकी विंडो, मतलब आपकी जो है जबान, जो मतलब मुंह है, वो खाने के लिए इसी विंडो में ओपन होना चाहिए। अगर इसी विंडो में ओपन होता है आपका, ठीक है, तो आप बड़ी जल्दी रिजल्ट लेके आ पाएंगे एक्चुअली। अगर ये मुंह चलता रहता है बार बार, बीच बीच में, ठीक है, तो टाइम बहुत लग जाएगा इसको आगे जर्नी में कंप्लीट करने में एक्चुअली, ठीक है। तो कौन कौन विंडो ओपन करेगा, सिर्फ ये 4 जगह विंडो ओपन करेंगे आप, ठीक है, और इसी 4 जगह खाएंगे आप लोग यदि, बाकी जगह कंज्यूम नहीं करेंगे आप लोग यदि। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटेस्टिक। जो लोग ऐसा करने वाले हैं, आप जल्दी आइडल अचीव करने वाले हैं, ठीक है, और बीमारियों से मुक्त होने वाले हैं, बीमारियों से आपकी लाइफ आजाद होने वाली है। अगर आप खाने पीने को समझ जाएं, अंडरस्टैंड कर जाएं, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग चलें, तो आपकी जल्दी जर्नी बढ़िया हो सकती है, ठीक है। अब मान लो आपने मॉर्निंग में शेक पिया, ठीक है, और शेक में आपने पानी कंज्यूम नहीं किया, ठीक है, तो आपको दोबारा भूख लगने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए हमें शेक पीने से पहले, मान लो मैं 8 बजे शेक पीने वाला हूं, तो मुझे 8 बजे से पहले पहले 1.5 लीटर पानी कंज्यूम करना है, ठीक है, क्योंकि इससे मेरी भूख शांत होगी अगर मैं पानी कंज्यूम कर लूंगा, ठीक है। और शेक पीने के बाद मुझे अगला मील जो लेना है वो 12 बजे कंज्यूम करना है अपना, कोई सलाद मुझे अपनी कंज्यूम करनी है, 12 बजे कंज्यूम करनी है इसलिए, ठीक है, ताकि मुझे भूख ना लगे उस ड्यूरेशन में। तो अगर आपका मन कर रहा है, मान लो अगर आपका 10 बजे मन कर गया, मान लो, ठीक है, तो भूख नहीं है, वो प्यास है, तो उसमें पानी पीना है आपने, ए फ्रेश पीना है आपने, ठीक है, उसमें खाना नहीं कंज्यूम करना है आपने, ठीक है। तो ये विंडो हमने ध्यान रखनी है इसके लिए। आपने फील किया होगा जब पानी कंज्यूम करते हैं आप लोग असली, ठीक है, तो इससे भूख आपकी शांत होती है, सुनो। मान लो भूख बड़ी लगी किसी व्यक्ति को, इतना मन कर रहा है कि कुछ खा लें, ऐसा सुनो, उस ड्यूरेशन में आपने एक्सपेरिमेंट करना है, आपने 1 लीटर बोतल लेनी है, ठीक है, उसको कंज्यूम कर लेना पूरा आपने, देन आप खा पाओगे जितना आपका कंज्यूम करना है। आंसर इज नो, है ना, पानी ही आपकी भूख मिटा देगा इसलिए, आपकी भूख शांत कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए शेक से पहले आप 1.5 लीटर पानी पिए, ठीक है, और जब भी आपका मन करे कुछ खाने का, ठीक है, 12 से पहले पहले, तो आप अपने खाने में जो भी आप ए फ्रेश पीना है आपने वो पीना है, ठीक है, पानी पीना है वो कंज्यूम करना है हमने, ठीक है, ताकि उसी विंडो में ओपन हो हमारी खिड़की, जिस विंडो में हमने ओपन करनी है इसलिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, हम अगर ऐसा नहीं करते हैं मान लो, ठीक है, हम अपनी ध्यान नहीं रखते हैं अपना, तो क्या होगा, बड़े सारे बिल आपके लिए रेडी पड़े हैं, अस्पताल हो गए, ये सुन लो। एक क्लैपिंग तो अपने कोच के लिए बढ़िया वाली, जो आपको सेशन में लेके आए, ठीक है, आपको बढ़िया न्यूट्रिशन दिया, खाने पीने की आपकी हैबिट चेंज कर दी, आपको एक अलग इंसान बना दिया उन लोगों ने, ठीक है। वो कहते हैं ना, बनाता आपा, पहले बंदे नहीं थे आपा, पहले हम इंसान नहीं थे, पहले हम कुछ और ही थे, कुछ और ही खा रहे थे हम लोग, चलिए, यस सुनो। सो हमें बंदा बनाया इस क्लब ने और इस हमारी कोच ने, ठीक है, नहीं तो क्या होता, बड़े सारे बिल हम भर रहे होते आज भी, ये सुनो, बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं हम आज भी, ठीक है। तो अभी कुछ लोग हैं ऐसे जो भी जर्नी में चल रहे हैं, ठीक है, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि आपको खाने पीने को समझना है, अंडरस्टैंड करना है पहले, ठीक है, ताकि आप अपने बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लेके आ पाए, ठीक है। गल पल्ले पैरी नहीं पैरी, समझ आ रहा है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी अभी पहले से, ठीक है। उसी विंडो में ओपन करना है जिस विंडो में वो टाइम रखा गया है आपका एक्चुअली, अदरवाइज ओपन नहीं करना है उसको। आई होप प्रॉमिस करेंगे मेरे से आप लोग ऐसा करेंगे। हम्म। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मीठे की क्रेविंग बहुत होती है, अब कैसे कंट्रोल करें इसका इलाज क्या है? हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, कुछ लोग मीठा उनको बहुत पसंद है, तो क्या करें उसके लिए? जानना है आपने सोल्यूशन क्या उसका हो सकता है, मैंने सोल्यूशन कैसे करा उसका, ठीक है। तो वो मीठे इस्तेमाल करें हम जो एक्चुअली लो कैलोरी के साथ हो और आपको बेनिफिट दें, आपको फायदे दें, ठीक है। उसके लिए 2 चीजें नोट करो आप। नंबर 1 इज स्किन बूस्टर,
आप स्किन बूस्टर ऐड कर सकते हैं अपने मील में, ठीक है। स्किन बूस्टर विद वेरी लो कैलोरी, काफी लो कैलोरी है, और बहुत सारे बेनिफिट और मिलेंगे आपको, स्किन के फायदे बहुत सारे मिलेंगे आपको, स्किन बढ़िया हो जाएगी आपकी पहले से, ठीक है। स्किन टाइट हो जाएगी पहले से। तो अगर आपको लगता है कि मीठी क्रेविंग हो रही है, तो आप एक बढ़िया सी चिल्ड सी बनाओ अपनी स्किन बूस्टर, और वो पियो एक्चुअली, ठीक है। आप पी सकते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेट पी सकते हैं आप, वो भी मीठा वाला एक्चुअली, ठीक है, तो उसको कंज्यूम कर सकते हैं, वो लो कैलोरी में है, ठीक है। जरूरी नहीं मीठा ही खाना अपने को, अपने मीठे को रिप्लेस भी कर सकते हैं आप सही आइटम के साथ, सही चीज के साथ, ठीक है, ताकि हमारी क्रेविंग वहां से मिट जाए और हम वो मीठा ना कंज्यूम कर पाए एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, भूख प्यास, ये तीन इमोशन है, ठीक है हमारे। एक दो चीजें हैं जो हमें अपने साथ रखनी है, ठीक है। लिखिए, पानी की बोतल और टिफिन। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो ना, सम पीपल ये मिस्टेक करते हैं कि वो लोग पानी की बोतल रखते नहीं है और टिफिन रखते नहीं है। जब भी आप कहीं बाहर जाओ, पानी की बोतलें आपके साथ होनी चाहिए और टिफिन आपके साथ होना चाहिए। जब भी प्यास लगेगी पानी कंज्यूम करोगे आप लोग। जब हम कहीं जाते हैं, अगर वेलनेस कोच नहीं है वो लोग, तो वो बोलते हैं कि पानी चलो ले लेते हैं, ठीक है। उन्हें पानी की वैल्यू पता नहीं है एक्चुअली। पर जो लोग कोच होते हैं हमारे, वो तो बोतलें भर के रखते हैं, चार पांच गर्म की पानी की बोतलें, चार पांच वैसे बोतलें, है ना, आठ दस बोतलें वो भर के रखते हैं अपने। तो जब भी कहीं जाओ, पानी अपने साथ रखो, ठीक है। और नंबर दो, टिफिन अपने साथ रखो। टिफिन में क्वांटिटी कितनी है, सही क्वांटिटी, सही चीजें अगर आप वहां पर लेके जाते हो, तो आप जब भूख लगेगी आपको तो आप कंज्यूम कर लोगे। नहीं तो कुछ भी मर्जी आप कंज्यूम करोगे, अगर टिफिन नहीं आपके पास तो कुछ मर्जी आप कंज्यूम करोगे, ये सुनो। तो टिफिन और पानी, जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं, ठीक है, ये दो हथियार है आपके पास जो आपकी क्रेविंग्स को सही रखेंगे और आपकी फिटनेस जर्नी को मेंटेन रखेंगे इसलिए, ठीक है। तो इसको अपने साथ रखना, जब भी आप कहीं जाएं तो ये अपने साथ रखिए हमेशा, ठीक है। तीन चीजें नोट करिए आप, ठीक है, जो आपको अपने मील में, मॉर्निंग में जो शेक पीते हो उसमें आपको सही रखनी है, सही क्वांटिटी रखनी है उसकी, ठीक है, ताकि ये चीज होना। नंबर वन इज फॉर्मूला वन, ठीक है। फॉर्मूला वन आप सब इस्तेमाल करते हैं, सुनो। फॉर्मूला वन इज विद लो जीआई, लो जीआई फूड है, ठीक है। उसमें आपकी शुगर इंसुलिन स्पाइक नहीं होती है, शुगर बैलेंस रहती है आपकी, ठीक है, फॉर्मूला वन लेने से। और बहुत सारे मल्टी फायदे होते हैं फॉर्मूला वन लेने से आपको, ठीक है। नंबर टू इज प्रोटीन, प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना हमने, ताकि हमारी क्रेविंग्स कंट्रोल रहें, ठीक है। और हर एक फॉर्मूला वन में जो आप पी रहे हो उसमें अच्छा प्रोटीन मिल रहा है आपको, प्लस अगर आपने ऐड करना तो प्रोटीन पाउडर ऐड करिए ताकि आपकी क्रेविंग कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। नंबर थ्री इज एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, वो फाइबर के साथ है, ठीक है, जो आपकी कंट्रोल करता है क्रेविंग्स को, ठीक है। तो वो हम कंज्यूम अपने शेक में कर सकते हैं। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल्स करिए, अगर आपको अंडरस्टैंड हो रही चीजें, ठीक है, तो आप हैंडल्स कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं और कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, दोनों ही चीजें खराब करती हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने कोच के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करते हैं और उतने अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आ पाते जो अच्छे रिजल्ट वो लेके आ पा सकते हैं, ठीक है। कोच ने बोला इतने स्पून शेक डालने हैं, वो डालते हैं कम, चलो कम डाल लेते हैं, ठीक है। इतनी रोटी खानी है, नहीं एक रोटी खा लेते हैं। क्या होगा इससे, बॉडी में वीकनेस आएगी आपके, आप अपना माइंड यूज कर रहे हो, ठीक है। और आपको बहुत सी परेशानियां आएंगी, आप 1200 कैलोरी की जगह 700 कैलोरी इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो एक प्लेटो आ जाएगा बॉडी में आपके, फिर आपका वेट दोबारा कम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में आएंगे अगर आप कोच की बात नहीं मानते हो, इसलिए, ठीक है। जितना बोला गया उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, उससे कम नहीं करना है इसलिए, ठीक है। अपना माइंड इसमें यूज नहीं करना होता कि मैं अपना माइंड यूज करके कम कैलोरी कंज्यूम करूँ, ज्यादा हाई कैलोरी कंज्यूम करूँ, ये सुनो। कितने लोगों ने पहले अपना वेट खुद कम कर लिया था, एनीवन? आंसर इज नो, है ना। आपके कोच ने आपकी हेल्प करी आपका वजन कम करने में, आपकी हेल्थ ठीक करने में, ठीक है। और वो काफी लोग वेट भी कम कर चुके हैं, ठीक है, आपकी हेल्प भी कर रहे हैं वेट कम करने के लिए, सुनो। तो उनकी बातें माननी है, और सम टाइम हम आसपास के लोगों की बातें मानते हैं, ठीक है, उनकी बातें भी नहीं माननी है, उन्होंने किसी का वेट कम नहीं किया, किसी की हेल्थ ठीक नहीं करी है इसलिए, ठीक है। तो हमेशा कोच की बात माननी है, उनको देना महत्व इसलिए, या सुनो। तो आई थिंक आप, आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि कैसे चीजें हम जर्नी को ठीक करना है हमने, क्योंकि ये आपको, अगर क्रेविंग्स है ना आपकी, और खाने पीने की अगर हैबिट ठीक नहीं करी हमने, कुछ भी हम खा भी लेते हैं, ठीक है, तो ये बहुत महंगा पड़ने वाला है अपने को एक्चुअली। मतलब जर्नी आपकी लंबी होने वाली है, जो आपकी जल्दी हो सकती है। जो आइडल वेट 6 महीने में आ सकता है ना, वो साल लगता है उसमें। क्योंकि हम लोग बीच बीच में गलतियां करते रहते हैं, मिस्टेक करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप ये अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो आपको ऐसा जल्दी रिजल्ट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट लिखिए, मन भरना। मन भरने के लिए एक मैं आपको देता हूँ ट्रिक, ठीक है। सम पीपल, जो लोग नशा करते हैं ना, नशे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सूंघ के करते हैं। ऐसा ना, देखे होंगे आपने बहुत से नशे सिर्फ सूंघ से नशा होता है, मतलब सिर्फ स्मेल करने से नशा होता है, ये सुनो।
और सम टाइम जब आप खाना बनाते हो अपने घर पे, कोई अच्छी टेस्टी चीज़ बन रही होती है आपके घर पे, आप सर्व कर रहे होते हो, तो सर्व करते-करते एक टाइम ऐसा आता है कि आपको भूख मिट जाती है, आप कहते हैं कि अरे! मेरा मन भर गया, मतलब वो स्मेल से ही आपका मन भर जाता है, ऐसा होता है? सम लेडी जब आप सर्व कर रहे होते हो, ठीक है? तो लगता है कि यार कि मैंने जब सर्व किया, तो मेरा मन भर गया, मेरा खाने का मन नहीं है, यस और नो? और कई बार हमें कई कई लोगों को एलर्जी होती है मिट्टी से या किसी मतलब खुशबू से उनको एलर्जी होती है ना? वो स्मेल करते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। अगर आपका मन भी कर रहा है मान लो कभी, तो एक स्मेल कर लिया करो उसकी, ठीक है? ताकि आपके मन को संतुष्टि हो जाए भी हाँ, मैंने स्मेल कर ली यार। अगर आपको खाने का मन करे तो डू स्मेल। खाना नहीं है उसको, कंज़्यूम नहीं करना अपने लिए, ठीक है? तो वो आपका मन शांत कर देगा कि हाँ यार, मैंने खा लिया यार, ठीक है? आपके मन को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, मैंने कंज़्यूम कर लिया इसलिए यार, ठीक है? अब कुछ लोग बोल रहे होंगे ये तो बिल्कुल ही खाना-पीना हमने बंद कर देना है या हमने चीज़ें खराब कर लेनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? फिटनेस वाले लोग भी सब कुछ कंज़्यूम करते हैं, बट वो सही तरीके से कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? वैसे पागलों तरह कंज़्यूम नहीं करते हैं। कुछ लोग देखे मैंने रोटी की जगह पे प्रयास करते हैं अपने भूख को मिटाने का मीठा खा के खाली। 1 रसगुल्ला नहीं खाएँगे, 10 रसगुल्ले खाएँगे वो लोग एक्चुअली। ये सुनो, तो फिटनेस जर्नी में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब तक आइडल वेट नहीं आता, तब तक हमने अपनी खाने-पीने की हैबिट सही रखनी है एक्चुअली, बैलेंस रखनी है, ठीक है? ताकि मैं आइडल पहले बीमारियों से मुक्त हो जाऊँ मैं, जो मेरे हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, बॉडी में दिक्कतें चल रही हैं, फैट चल रहा है बहुत सारा, उससे मैं मुक्त हो जाऊँ, ठीक है? और अपनी अच्छी बॉडी शेप ले आऊँ पहले, मेरा पहला गोल ये होना चाहिए, ठीक है? अब कुछ लोग बोलते हैं सर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे आस-पास के लोग बोलते हैं कि दोबारा वज़न बढ़ जाएगा, ठीक है? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप मेरे से स्टाम्प पेपर पे ले आना, मैं लिख के दे दूँगा आपको कि आपका दोबारा वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप खाने को सही रखो, अगर आप पीने को सही रखो और अपनी क्रेविंग्स सही रखो वाली, ठीक है? आपका खाने-पीने से नहीं बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा क्रेविंग से वेट अपनी दोबारा। जो आप खाते हैं लट्टम-बट्टम खाते हो, उससे वेट बढ़ता है आपका चलिए, ठीक है? खाने-पीने में तो रोज़ खाना है अपने को, सिंपल सी बात है। लाइफ टाइम ही खाना है अपने को, सिंपल सी बात है ना? तो जब तक फिटनेस जर्नी नहीं आती, मेरा आइडल वेट अचीव नहीं होता, तब तक मुझे एवरी सिंगल डे अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है? अपने खाने-पीने को ठीक रखना है मैंने, ठीक है? और उसके बाद जो फिटनेस आएगी आपकी या फिट रहना चाहते हैं, ठीक है? एक होता है टेस्ट लिखो आप, एक होता है टेस्ट, ठीक है? एक होता है बेनिफिट विद टेस्ट। जो फिटनेस वाले लोग होते हैं ना, वो बेनिफिट टेस्ट देखते हैं, ठीक है? एक आपने चीज़ खाई, उसकी हाई कैलोरी मिली आपको बॉडी में और न्यूट्रिशन मिला नहीं आपको बॉडी में, ठीक है? और आप उसको खाई जा रहे हो इसलिए। वो है सिर्फ टेस्ट, ठीक है? और एक चीज़ कंज़्यूम करी आपने जिसमें टेस्ट भी है और आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी है और आप न्यूट्रिशन भी कंज़्यूम कर रहे हो साथ में, ठीक है? मतलब साथ में न्यूट्रिशन भी जा रहा है बॉडी में आपके। मतलब फ़ायदा भी कर रहा है आपको और आप टेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है? जो आप ड्राई फ्रूट कंज़्यूम करते हो, क्या वो टेस्टी नहीं है? जो फ्रूट कंज़्यूम करते हो, क्या टेस्टी नहीं है वो? क्या रोटी जो खाते हो, वो टेस्टी नहीं है? क्या कड़वी है वो? क्या शेक जो कंज़्यूम करते हो, वो टेस्टी नहीं है? येस और नो? तो वो क्या कर रहे हैं, वो बेनिफिट विद टेस्ट ले रहे हैं, जो लोग फिटनेस फ्रीक है एक्चुअली, यस और नो? वो शेक पी रहे हैं तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, फ्रूट को एंजॉय कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट को एंजॉय कर रहे हैं, रोटी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ लोग उसको ना करके जो विदाउट न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन नहीं कंज्यूम करते, ठीक है? वो लोग वो चीज़ कंज्यूम करते हैं। तो हमने कहाँ जाना है? हमने कहाँ चलना है? हमने चलना है बेनिफिट विद टेस्ट, ठीक है? परमात्मा ने जब बनाई सृष्टि बनाई है परमात्मा ने, ठीक है? तो परमात्मा ने बनाई आत्मा पहले, ठीक है? और आत्मा में डाला एक मन, मन सबके पास है, यस और नो? अब जो व्यक्ति चाहता है परमात्मा को पाना, ठीक है? अपनी आत्मा के द्वारा उसको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब वो पा सकता है परमात्मा को। मतलब बिना आपके मन को कंट्रोल किए परमात्मा को नहीं पा सकते। अपनी फिटनेस जर्नी को एन्जॉय नहीं कर सकते, आप फिट नहीं हो सकते। जो व्यक्ति अपने मन को बैलेंस नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, वो किसी काम में सफल नहीं हो पाता, ठीक है? वो अपनी हेल्थ को अच्छा इंप्रूव नहीं कर पाता, ठीक है? तो जो व्यक्ति हम में से, मुद्दा ये नहीं है कि आप क्लब में आ रहे हो, वेरी गुड, अच्छा क्लब में आ रहे हो, आप न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहे हो, मुद्दा ये कि आपने अपने मन को बैलेंस किया नहीं किया एक्चुअली। अगर आपने स्किल सीख ली मन को बैलेंस करने की, ठीक है? तो आप ज़िंदगी भर अपनी फ़िटनेस को एन्जॉय कर पाएँगे, ठीक है? नहीं तो आप बार-बार अपनी फ़िटनेस जर्नी खराब करेंगे इसलिए, ठीक है? बार-बार दोबारा मोटे हो जाएँगे, क्रेविंग के द्वारा अपने मन को कंट्रोल ना करके जो मन करेगा वो खाओगे, ठीक है? तो दोबारा वो चीज़ें आपकी वैसी हो जाएँगी। जिसने मन कंट्रोल कर लिया अपना, वो आइडल वेट पे आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है? और अपनी फ़िटनेस को लाइफ़ टाइम एन्जॉय कर पाएगा जो मन कंट्रोल कर लेता है अपना लिए, ठीक है? तो मुद्दा है कि आप
कितना अपने मन को बैलेंस कर पाते हो, समझा पाते हो, ठीक है, कि वही मुद्दा है। और लोग वहीं फंसे पड़े हैं असली, जो उनके मन में आ रहा है वही खा रहे हैं, ठीक है, सुबह जो मन में आ रहा है वही खा रहे हैं, रात को जो मन में आ रहा है वही खा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, वो अपने ही चल रहे हैं सोल के अकॉर्डिंग, मेरी बॉडी क्या डिमांड करती है, मैंने क्या कंज्यूम करना है, सोच समझ के सही टाइम पे वो लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और वो एक बढ़िया लाइफ जीते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं जी खाने खाएंगे पिएंगे नहीं तो बढ़िया लाइफ जी नहीं पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। हम खुश नहीं हैं, हम बहुत खुश हैं भाई, हमारी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी, ठीक है। और उनसे पूछो जो लोग एक्चुअली दुखी परेशान हो रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं, शुगर हो गई है जी, बीपी बनता है जी, ठीक है, वो परेशान है या हम लोग सही हैं, सोचो आप। जैसे सुनो, बंद कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बैलेंस करना होता है, ठीक है। मान लो अगर आपको क्रेविंग लग रही है, तो आप एक, जब आप आइडल वेट पे आ जाओगे तब की बात कर रहा हूँ मैं, आपको लग रहा है तो आप एक पीस कंज्यूम कर लो ना, क्यों 10 पीस कंज्यूम करने हैं आपने उस चीज के। ये सुनो, अगर रसगुल्ला खाना है तो अपने रसगुल्ला एक खा लो ना अभी आप, क्यों 10 खाने हैं आपने कंज्यूम करने। और लोग यही गलती करते हैं, ठीक है, एक फिर दो फिर पांच फिर 10, कंटिन्यूसली चलता रहता है। सुनो, कहीं गए और कहीं चीज फ्री मिल रही है, ठीक है, तो वो परवाह नहीं करते भाई, फ्री की चीज तो भी उसमें कैलोरी है, वो भी आपकी बॉडी खराब करने वाली है। सुनो, तो ये आपका मन है, सिंपल सी बात है। आप जो बंदा इसका विनर बन गया ना, मन मन का, वो बंदा वो व्यक्ति अपनी फिटनेस को एंजॉय कर सकता है। जिनको समझ आया टॉपिक अब तक का, वो लोग हैंडल्स करिए कि आपको समझ आ रही बातें सारी असली, ठीक है, और यही चीजें ऐसी काम करती है, ठीक है। परमात्मा ने आपका मन बनाया, जो इसको जीत लेता है वो दुनिया को जीतता है, ठीक है। मन जीते जग जीत ऐसे बोला गया है, ठीक है, आपको अपने पढ़ा भी होगा, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीता उसने पूरी दुनिया को जीत लिया एक्चुअली, ठीक है। और जो मन को जीत नहीं पाया वो फिटनेस जर्नी को भी नहीं जीत पाया अपनी एक्चुअली। हम्म। तो कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव किया, अपने आइडल वेट पे आ गए हो आप लोग एक्चुअली। आई होप ये सब लोग चीजें फॉलो करोगे आप लोग एक्चुअली, ठीक है। और आप अपनी स्पीड इंक्रीज करोगे यार, जो स्पीड अटकी पड़ी है आपकी खाने पीने की हैबिट्स को लेके, क्रेविंग्स को लेके, उसको ठीक करोगे आप लोग एक्चुअली, ठीक है। वो नहीं करोगे जो आपको नहीं करना, वो करोगे जो आपको करना शुरू करना है। उस विंडो को ओपन जब होएगी आपकी, उस टाइम को जो ओपन करना है आपने, ठीक है, उसी टाइम आपने वो चीज कंज्यूम करनी है, उसके अलावा आपने कोई भी चीज कोई फूड आपने कंज्यूम नहीं करना है। ये प्रॉमिस करके जाओ आज, ठीक है, इस सेशन से, ठीक है, कि उसी विंडो में ओपन करूंगा मैं और इसी विंडो में खाऊंगा मैं। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आप लोग जल्दी अपना आइडल वेट अचीव कर पाओगे। हमारा गोल यही है कि आप अपना आइडल वेट जल्दी जल्दी अचीव कर पाए, आपको देरी ना हो, आपकी ज्यादा पैसा खर्च ना हो, ठीक है। आप इतने सारे पैसे ऑलरेडी लगा देते हो, एक्स्ट्रा पैसे लगा देते हो, ठीक है। आप 6 महीने वाला काम साल में करते हो, तो वाई नोट कि वो 6 महीने में ही करें, वो 3 महीने में करें काम, या सुन लो। और कितनी मेहनत से वो पैसे कमाते हैं सोचो, आपके हस्बैंड, आपके जो घर वाले एक्चुअली, ठीक है, जो आप ऐसी गलतियां मिस्टेक करते हो, कितने महंगे पड़ते हैं बिस्कुट आपको बोले, कितनी महंगी पड़ती हैं वो चीजें आपको, सोचो, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस कर लो इसलिए, ताकि आप जल्दी रिजल्ट लेके आ पाओ, ठीक है। सो कौन कौन चाहता है आप में से कि आप अपनी हैप्पीनेस शेयर करोगे आज, और पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर करोगे अपनी जर्नी से। एनीवन जो चाहते हैं वो लोग हैंडल्स करिए। कुछ लोग मुझे सवाल करते हैं कि सर ये फ्रेश आपकी बचती क्यों है, ठीक है। देखो मैं गर्म में फ्रेश है। अगर मैं इसको पी जाऊंगा तो क्या होगा, 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, तो मैं इसको बाद में कंज्यूम कर लेता हूँ। क्या लगता है ये इतनी महंगी ड्रिंक मैं छोड़ दूंगा? सोचो आप। ये सुनो, तो कौन कौन चाहता है आप इसे अपने शेयर करना, वो लोग हैंडल्स करिए। फैंटास्टिक। सो बात करता हूँ आज, आज बात करते हैं मोनिका मैम से। पहले मोनिका मैम, वेलकम आपका। मोनिका सोनी के नाम से हैं। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाँ जी मैम, माइक अनम्यूट हो गया आपका। आवाज आपकी ठीक आ रही है, वॉइस ठीक है आपकी, गला ठीक है आपका? जी मैम, शेयर करिए अपनी जर्नी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे को 7-8 महीने हो गए हैं कम्युनिटी से जुड़े हुए। जी। और अराउंड 10 kg के करीब मैंने वेट लॉस भी किया है। थायराइड का इशू था शायद 15 साल से, वो ठीक हो गया है। और सर्वाइकल का था 2-3 साल से, वो भी ठीक हो गया है। जी। और सर पैरों में स्वेलिंग रहती थी, वो भी ठीक हो गई है। और पहले है ना नींद कम आती थी, अब नींद भी अच्छी आने लगी है। और सर बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। खाने पीने की हैबिट बिल्कुल ही चेंज हो गई है। पहले सुबह सुबह खा लेते थे, अब दोपहर में खाना खाते हैं, सुबह से फ्रेश वगैरह लेते हैं। और सर बहुत ही अच्छी लाइफ हो गई है।
मैं बहुत खुश। बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक, शानदार, शानदार। और थैंक यू कितना बनता है आपके कोच का? सर बहुत सारा थैंक यू बनता है राकेश सर और सोनिया मैम, थैंक यू और सो इस मच। कम्युनिटी का, और सर आपका, तो आपने इसकी कम्युनिटी बनाई है जो ताकि घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, और राकेश सर और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। क्लैप कर दो मोनिका मैम करिए, बहुत शानदार रिजल्ट है उनके। सो नेक्स्ट बात करते हैं विमल मैम से। तो मैम वेलकम आपका। विमल मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हैप्पीनेस रही है आपकी यहाँ पर आने के बाद? सर मेरे को 14 महीने हो गए यहाँ पे से ज्वाइन हुए, और 14 महीने में मैंने 15 kg अपना 3 मंथ में वेट लॉस किया, और सर्वाइकल पेन था मेरी, वो भी रिमूव हुआ। और बहुत ज्यादा मेरे को हेडेक होती थी, जैसे एक बार हेडेक होने के बाद मेरे को लगातार 3 3 4 4 दिन रहती थी। और यहाँ आके मैंने अपने कोच से बात करी, और कोच ने मेरे को वेट लॉस की जर्नी में ले गए। और जो छोटे छोटे हेल्थ इशू थे, सर्वाइकल पेन, हेडेक, आंखों में जलन होना, ये सारे मेरे रिमूव हो गए। तो उसके बाद जैसे जैसे मैंने अपना रिजल्ट लिया, और मेरी फैमिली ने मेरा रिजल्ट देखा, फिर मेरी फैमिली एड ऑन हुई। उसके बाद जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल सबने मतलब पूछना स्टार्ट किया, और आज मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। जो मेरे हेल्थ इशू होते थे, मेरे को पता नहीं चलता था भी क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। तो मैं मतलब पेन किलर अपने ड्रॉर में ही रखती थी, और डेली मैं पेन किलर लेके अपना वर्क करती थी। तो आज मेरे घर में पेन किलर भी नहीं आती है। और मेरे बेटे के, मेरे हस्बैंड के, मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। और बहुत सारी मतलब ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़कर अपने हेल्थ को अच्छा किया है। और बहुत थैंक मैं यू सो मच। धन्यवाद करती हूँ अपने जी जी कोच का, और कोचेज का, पंकज सर का, संजय सर का, शालवाला मैम का, अशोक सर का, जो हमें डेली डे बाई डे छोटी छोटी नॉलेज देते हुए यहाँ तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग कर दो मैम की। अमेजिंग हैप्पीनेस। और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हरबंस सर हैं। तो हरबंस सर को यहाँ पर हम अनम्यूट करते हैं। जस्ट सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ये सर बढ़िया सर। सर क्या हैप्पीनेस रही यहाँ पर आने के बाद आपकी? हाँ, क्या लग रहा है? सर मेरे को 3 महीने हुए क्लब ज्वाइन किए हुए। 3 महीने 9 तारीख को होंगे जब हिसार में हुआ था फैमिली डे, उस टाइम हमने ज्वाइन किया था। जी। तो तकरीबन 11.5 kg तो मेरा वेट गया सर। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इंचेस भी गए, 4 5 इंच भी गए, चले गए सर। और मेरे को गैस और तेजाब की बहुत ही समस्या थी। सुबह उठते ही मेरे को कैप्सूल लेना पड़ता था, जी जो कि बिल्कुल कोई कैप्सूल नहीं लेता। कोई घर में दवाई है ही नहीं सर। और चाय पीने के बिना मैं उठ ही नहीं सकता था। जी। चाय भी बंद हो गई सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। मैडम कितने के साल? जी जी सर, शेयर करिए अपनी जर्नी। जी। मैडम के रिजल्ट बढ़िया है सर। जी बताइए सर। मैडम का सर 8 8 9 kg वेट उनका भी गया सर। वेरी और गुड। 4 5 इंच से भी गए हैं। उनकी सर मेन प्रॉब्लम बीपी बहुत ज्यादा था उनकी, 160 70 ऐसा होता था कि बस मेरे को ये लग रहा था कि अब ये गए बस। तो उनकी ये समस्या बीपी की, और सांस बहुत फूलता था उनका। सांस की प्रॉब्लम उनकी सही हो गई है। फिर थोड़ी नसों में प्रॉब्लम थी, वो भी उनकी सही हो गई सर। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। कितने साल सर हो गए थे आपको ये मेडिसिन खाते और ये दिक्कतों को आपके? सर मेरे को तो तकरीबन 10 12 साल हो गए थे, जो मैं सुबह उठते ही गोली खानी पड़ती थी गैस वाली। ओके। हाँ जी। तो मैडम का वही था, कभी पेन किलर ले आए, कभी डॉक्टर से दवाई ले आए। दिन में 10 12 गोली 18 गोली ये इनकी चलती थी जो खाते थे। अब घर में एक भी गोली नहीं, की पेन किलर कोई भी नहीं है सर, सब फेंक दिए सर। वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक, बहुत अमेजिंग। बहुत सर आपका जो एक इम्यूनिटी बनाई सर। घर बैठे हम वर्कआउट कर लेते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो मैं शाम को कहीं 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर घूमता था। अब घर बैठे ही सब कुछ मिल रहा है सर। बहुत बहुत थैंक यू आपका और मेरी कोच जीतू मैडम का।
और पूरी कमेटी का सर धन्यवाद, जितने भी कोच हैं बहुत बढ़िया, उनका धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। क्लैपिंग कर सर के लिए। थैंक उनकी यू सर। वाइफ ने अपना बड़े शानदार रिजल्ट लिए, अपने बड़े शानदार परिणाम आए एक्चुअली, ठीक है। जब आप लाइफ से हार जाते हैं तो आपको रास्ता मिल नहीं पाता, ठीक है। और कितने साल हो गए थे, ये रास्ता मिल नहीं पा रहा था। अब ये रास्ता मिला कम्युनिटी में आने के बाद। तो एक क्लैपिंग बनती है कम्युनिटी के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, आपके कोच के लिए, शानदार वाली, है ना। इतनी अमेजिंग हैप्पीनेस इस एज में आने के बाद उन्होंने अपनी बड़ी अमेजिंग हैप्पीनेस ली है, ठीक है। तो एक हार्ट दे दीजिए आप लोग इसलिए उनको, ठीक है। आप अगर मन खुश होता है आपका ऐसी हैप्पीनेस उनके, तो आप हार्ट दे सकते हैं, ठीक है। और देर आर मैनी मैनी मैनी, यहाँ पर जितनी हैप्पीनेस है सबको लेंगे तो शायद ये बड़े दिन बीत जाएंगे, ठीक है। हमें सबकी हैप्पीनेस लेने में ले ही नहीं पाएंगे ना। सो अभी हम चलते हैं, और आप अपना ख्याल रखिए सब लोग, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। और आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आज इवनिंग में। टिल देन को बाय बाय, सब लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। और 6 तारीख को याद है आपको क्या होने वाला है, कंफर्म